डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इसमें लिखा है अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज। मतलब वो 66 एप्पल के ट्री लगाना चाहता है, 88 बनाना के ट्री लगाना चाहता है और 110 मैंगो के ट्री लगाना चाहता है। इक्वल रूल्स, मतलब उसके रूल्स कैसे होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है। ऑल्सो यू वॉन्ट टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ द ट्रीज, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट इन वन रो। मतलब ऐसा है कि अगर वो एप्पल की ट्री बनाना चाहता है, जैसे मान लो बच्चों 7 है, ठीक है, तो जैसे मान लो एक रो में 4 ही लगा रहा, 4 ये लगे, 1 2 3 4 या 5 लगे, 5 तो 2 अलग, इसके लिए पूरी रो रहेगी। ठीक है, तो ऐसे बनाना चाह रहा हो। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि जैसे एप्पल की ट्री एप्पल के लिए अलग, बनाना की ट्री के लिए अलग और मैंगो की ट्री के लिए अलग बनाना चाह रहा हो। ठीक है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ट्री रोज़ रिक्वायर्ड। रोज़ कितने लगेंगे उसके, ये बताना है हमें कि रोज़ कितने लगेंगे करके। तो रोज़ हमें कैसे पता चलेगा, 66 हैं एप्पल की ट्री, 88 हैं बनाना की ट्री और 110 है मैंगो की ट्रीज। तो इन तीनों में जब हम इन तीनों का HCF पता करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका HCF कितना होगा, देखो 66 को 11 इंटू 6 लिख सकते हैं, 88 को 11 इंटू 8 लिख सकते हैं, 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 11 तो इसमें से कॉमन आ ही गया, बट क्या इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं? ये मेरे दिमाग में कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने जब यहाँ देखा ना, तो मुझे दिखा 6 और 8 और 10 में 2 तो कॉमन ही है, 2 5 से 10 लिख सकते हैं। आप देखो 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसलिए 22 रोज उसे मिनिमम लगाने पड़ेंगे। तो 22 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन नहीं, देखिए। अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो के ट्रीज लगाना चाहता है, वो भी इक्वल रो में। तो मतलब ये तीनों वो इक्वल रो में लगाना चाहता है। ठीक है, यानी कि अगर जैसे 7 पेड़ है, मैंने आपको बताया था 5 लगाए, तो अलग से लगाए उसने। ठीक है, इस पूरी रो को छोड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है कि टोटल रोज़ कितने लगेंगे, तो 22 रोज़ लगेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसी तरह का और क्वेश्चन जो कि रियल नंबर से ही रिलेटेड है। रियल नंबर से, तो रियल नंबर में हमें एक पता है, एक वो पता है, हमें फॉर्मूला पता है, तो उसी फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, देखिए बच्चों, कभी भी रियल नंबर में क्या होता है, HCF और LCM, ठीक है हाँ, HCF एंड इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड का मतलब है पहला नंबर और दूसरा नंबर है। ठीक है, तो दो नंबरों का HCF और LCM इस तरह से आ जाएगा। मान लो कि दो नंबर मेरे पास हैं, जैसे एक नंबर है 8 और एक नंबर है 12। ठीक है, मेरे पास है दो नंबर है, तो 12 8 96, ये तो आ गया। अब इनका HCF कितना हुआ, HCF होगा इसका कितना 4, और LCM इनका कितना होगा, LCM इनका होगा 48, नहीं 48 नहीं 24। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक नंबर है 17, या 17 चलो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, छोटा नंबर 9 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे इसका HCF पता है, चलो HCF लिख लेते हैं। HCF है कितना, 3 है। ठीक है, LCM पता करना है, तो LCM पता करने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो 3 है ना, इस 3 का यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। 9 इंटू 6, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में इसका हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, तो 3 से ये कट गया, 3 2 6, 9 2 18, तो LCM कितना आ गया, 18 आ गया। इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा हल्के से। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसमें रियल नंबर के और भी क्वेश्चन मैं आप लोग के लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।